सजिया है दरबार ज्वाला माइदा। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। अभी हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बौंजवा इलाके में है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम देवी गोल है और देवी गोल में नाम ही में सब कुछ समाया हुआ है कि यहाँ पर जहाँ पर माता रानी ज्वाला जी का यहाँ पर स्थान है, जो दरबार है, उसके आसपास आप देखेंगे तो चट्टानें, आपको जो बर्फ़ की चट्टानें हैं और साथ में पहाड़ जो है वो एक माला की तरह जो है रोए हुए हैं और बीच में जो है माता रानी का यहाँ पर स्थान है। और आसपास के दीदार जो हैं या देवदार जो हैं वो यहाँ पर चार चांद लगाते ही हैं। यहाँ पर ये स्थान जो है इस एरिया में पूरे प्रसिद्ध है, लेकिन TLR के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इसे अब जाना जाएगा। यही मनोकामना लेकर आप सब लोगों से यही चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम ज्वाला माता के दरबार के अंदर ही हैं। आप देखिए यहाँ पर आसपास किस तरीके का मंदिर बनाया हुआ है और साथ में भवन जो है वो यहाँ पर शीश महल की तरह सजाया हुआ है। आप आसपास देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर मंदिर इस दूर पहाड़ के ऊपर कैसे बनाया होगा। वो यहाँ के जो मनोकामनाएं रखते हैं, जो फेथ यहाँ पर है, जो उनका यहाँ पर विश्वास है, वो विश्वास यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोगों ने किस तरीके की मेहनत की है। अभी देख सकते हैं कि कमेटी मेरे साथ में है, प्रधान भी यहाँ पर हैं और ये पूरी कमेटी जो है यहाँ पर काम कर रही है। इस पूरी मंदिर का देख रेख के साथ साथ में यहाँ पर समय समय पर यात्रा भी जो है चलाई जाती हैं और साथ ही में यहाँ पर भजन कीर्तन भी होते हैं, जागरण भी होते हैं। और यहाँ पर जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, साथ ही में दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर मान्यता रखते हैं, ऐसे हमें पता चला है। अभी TLR की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर पूरी स्टोरी क्या है, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कैसे यहाँ पर ये मंदिर बना और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, वो हम इनसे जो है जानेंगे। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गायक भी हैं जिन्होंने कोशिश की है इस दरबार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाए। उन्होंने अपने जो है वो अपने गायकी के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TLR को बहुत सम्मान भी मिला। कल शाम से ही इस तरीके का सम्मान हमें यहाँ पर मिला है। सम्मान के लिए हम यहाँ पर जितने भी कमेटी है उनका धन्यवाद करना चाहेंगे TLR की तरफ से। और हमारे अनमोल जी हैं, उनसे ही हम यहाँ के जो भजन है जो उन्होंने यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की है इस मंदिर को, इस स्थान को, तो इनसे ही जो है हम सुनना चाहेंगे वो बोल, और उसके बाद हम बाकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ में यहाँ के प्रसिद्ध जो पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं कैलाश अनमोल जी हमारे साथ में हैं। उनसे इस दरबार के बारे में, क्योंकि ये समय समय पर हर जगह पर जाकर जागरण में अपनी प्रस्तुति जो है वो देते हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध भी हैं। चलिए इनसे ही जुड़ते हैं और इनसे ही जो इन्होंने यहाँ पर भजन गाए हैं वो कुछ बोल जो है इनसे सुनते हैं। कैलाश अनमोल जी। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, TLR न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर दराज और डोडा से इतने दूर दराज इलाके में आए यहाँ पे माता रानी के दरबार में और हमारा व्यू सबके सामने रखा। तो माता रानी के पहले भी मैंने भजन गाए हुए हैं यहाँ के जी, लेकिन वो आज से लगभग 3-4 साल पहले। तो आज फिर से माता रानी की कृपा से 2 भजन हैं जो कि मेरे पिताश्री ने लिखे हैं, तो वो फिर से दोबारा से इन नवरात्रों में उनको रिलीज़ किया। तो ज़रूर आपको अनमोल सीरीज़ चैनल पे और एक भद्रवाही प्रोडक्शन चैनल है उस पे ये एक भजन रिलीज़ हुआ है। तो माँ देवी गोल वाली के भजन हैं, तो ज़रूर सबको अगर एक स्थायी यात्रा में सुना देता हूँ इनका। तो पहला भजन है जो अनमोल सीरीज पे है, वो भजन है सजिया है दरबार ज्वाला माइदा। थोड़ा इसको गुनगुना के बोलता हूँ मैं, क्योंकि माता रानी का ये दरबार जो है, यहाँ की जो संस्था कमेटी है बहुत ही प्यारा सजाया है इस संस्था कमेटी ने। और यहाँ के जो जितना भी मतलब कि यहाँ के लोग हैं या बाहर के भी, तो बहुत यहाँ माता रानी का दरबार प्यारा से, एक प्यारे से जंगल के अंदर बहुत प्यारा सा सजा है। तो इसी पे एक भजन
पिताजी ने लिखा है। तो ये भजन है। सजियाए दरबार ज्वाला माई दा, सजियाए दरबार ज्वाला माई दा, करना ए दीदार, करना ए दीदार जो ताले दा हो, सजियाए दरबार ज्वाला माई दा, सजियाए दरबार ज्वाला माई दा। ये भजन है यहाँ का पहला। और दूसरा दूसरा भजन है जो कि भद्रोई प्रोडक्शन पे वो रिलीज है। वो भजन है ज्वाला माँ देवी गोल धारा, ज्वाला माँ देवी गोल धारा, भवन तेरा प्यारा लगदा माँ, भवन तेरा प्यारा लगदा, जून महीने मज्वाला, जून महीने मज्वाला, मेला तेरे दर लगदा माँ, मेला तेरे दर लगदा। ये दो भजन है। तो ज़रूर मैं सब व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर अनमोल सीरीज़ पे जाके और भद्रवाही प्रोडक्शन पे जाके इन भजनों को खूब देखें, खूब शेयर करें, ताकि यहाँ का जो हमारा देवी गोल है ये पूरे भारतवर्ष में हर एक के जुबान पे आ जाए। मेरा यही कहना है। तो मैं देख रहा था कि सूर्य देव जैसे ही निकले तो बिल्कुल इनके ऊपर प्रकाश जो है पड़ रहा था। तो ये आशीर्वाद है माता रानी का, जिस तरीके से जो है ये गाते भी हैं, जिस तरीके से ये अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। माता रानी के बिल्कुल सामने हैं। तो यहाँ पे जो प्रधान हैं तो इनसे जो है वो यहाँ की हिस्ट्री थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है वो शुरुआत हुई और कैसे ये मंदिर बना, कब ये मंदिर बना और कब यहाँ पर अगर किसी को आना है तो कब यहाँ पर आ सकता है, कब जो है वो दर्शन यहाँ पर जो है वो मिल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लेखराज है। मैं यहाँ की इस कमेटी का प्रधान हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके में आए और यहाँ जो जागरण था इसको कवर किया और आपने यहाँ के हालात देखे, वो आप अपने चैनल के माध्यम से आगे लोगों में यहाँ का प्रचार प्रसार जो है वो करेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मुझे बताइए कि क्योंकि लोग जो जानना चाहेंगे यहाँ पे के बारे में कि कैसे यहाँ पर जो है देवी गोल नाम पड़ा और क्या इतिहास है इस मंदिर का। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है, प्राचीन वक्त में यहाँ पे कहत पड़ा था, अनाज की कमी हुई थी। तो उस दौर में चूँकि सूखा पड़ता था और पहाड़ी इलाके में अनाज बनता था, तो यहाँ से वो पाडर जो कि यहाँ से भी काफ़ी ऊंचाई पर वाक़या है, वहाँ अनाज के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से उन्होंने एक अन्न जिसको कोदरा बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो वो एक बोरी में उठाकर उन्होंने लाया था। तो यहाँ पे वो थोड़ी देर आराम के लिए रुके। तो उसके बाद जब वो दोबारा उठाने लगे उस बोरी को, तो वो फिर उठ नहीं पाई उनसे, वो भारी हो गई थी। तो यहाँ सामने से उनका गांव दिखाई देता है, मसलई गांव है उसका नाम। तो वो वहाँ गए और वहाँ से उनको आवाज़ दी कि आओ यार, मैं थक गया हूँ, मुझसे ये बोझ नहीं उठता। तो 2 आदमी और आए। तो अब उन्होंने उस अनाज को उल्टाया ताकि वो तकसीम करके 3 उसके हिस्से करे और आराम से उसको उठाए। तो जब उसको नीचे उल्टाया ज़मीन पे, तो उसमें से एक मूर्ति प्रकट हुई। तो बस वो मूर्ति फिर वहीं पे उन्होंने स्थापित की और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया। तो तब से ये मंदिर यहाँ पे कई बार बनाया। ये फिर बाद में खंडित भी हुआ 1947 में, जब यहाँ पे शोरश जब जिसको कहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे। तो यहाँ ना ये 1947 की बात है। तब इसको जलाया गया, फिर दोबारा बुजुर्गों ने इसको बनाया। फिर उसके बाद मिलिटेंसी में भी यहाँ बड़ा नुकसान हुआ, मूर्तियाँ तोड़ी, मंदिर तोड़ा। तो 2-3 बार ये मंदिर मेरी समझ में जो है हमने ये बनाया। तो लेकिन अब हमने सोचा कि अब हम इसको ऐसा बनाएं कि कम से कम
100 साल तक इसको दोबारा बनाने का कोई सोच ना सके। तो लोगों ने यहाँ दान दिया, बहुत ही बढ़ चढ़ कर। इसमें ये माता की कृपा है कि लोगों का ऐसे हृदय मतलब परिवर्तन हुआ कि उन्होंने खुद ही, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कहा कि हम जी इस मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, इसको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो लोगों ने खुद ही अकाउंट नंबर हमने शेयर किया, तो लोगों ने खुद ही, पता नहीं ये माता की कृपा है, उन्होंने खुद ही यहाँ पे 50-60 लाख रुपया जो है उस अकाउंट में उन्होंने डाला। तो हमने ये निर्माण शुरू किया और ये आपके सामने है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि 70% ये बन के तैयार है जो आप देख रहे हैं। लगभग कितना पैसा जो है यहाँ पे लगा? मेरे ख्याल में अभी तक कोई 70 या 72 लाख रुपया यहाँ पे खर्च हो चुका है, और अभी इस पे मुझे लगता है कि 25-30 लाख रुपया और लगने का अनुमान है। तो लेकिन लोग बड़ी खुशी से दान देते हैं, और ये बहुत एक खुशी की बात है। यहाँ पे रोड भी पहुँच गया है, यहाँ पे पानी भी है, बिजली भी है, सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये यात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी और ये इलाका जो है ये काफ़ी तरक्की करेगा। क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है ये, बिल्कुल टॉप पर है। तो कितनी मुश्किलात जो है रही, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस मंदिर को बनाने में, निर्माण करने में? आप दिक्कतें तो, परेशानियां बहुत आई। रोड तो अब पहुंचा है, आपने देखा। अभी तो 2 साल पहले ये कच्चा है, अभी लास्ट का जो इसका कोई 2-2.5 किलोमीटर एरिया है, तो ये तो अभी बन के तैयार हुआ है। इससे पहले बड़ी कठिनाइयां हुई। हम जब ये यात्रा चलाते थे तो पूरा सामान पीठ पे हम उठा के लाते थे, पूरा साउंड सिस्टम, ये बड़े बड़े स्पीकर। हमें पाशाला यहाँ से कोई 15-16 किलोमीटर जो जगह है वहाँ से हम ये सामान उठा के, पीठ पे उठा के यहाँ पे लाते थे। और ये यात्रा हमने तब भी बड़ी मेहनत की इसको चलाने में। और इस मंदिर का जब निर्माण हुआ तो तब भी हमें यहाँ पे हेड लोड काफ़ी पड़ा, क्योंकि तब टटा में ही थी रोड। वहाँ से कोई 4 या 5 किलोमीटर जो है वो खच्चरों पे हमने सामान यहाँ तक लाया, जो हमें काफ़ी खर्चा पड़ा। तो अब तो गाड़ी यहाँ आती है नज़दीक, तो अब आगे टूरिज्म की तरफ से भी मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत एरिया है, तो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। टूरिज्म ने क्या डेवलपमेंट यहाँ पे की? हाँ, टूरिज़्म 1-2 साल से यहाँ के हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है, इस माता की कृपा है कि यहाँ के 2 लाल हैं यहाँ इसी धरती के। एक हमारे प्रेम सिंह चिब जी हैं जो KS ऑफिसर हैं, इस वक्त वो ADC उधमपुर हैं। और दूसरे यहाँ के शबीर हुसैन कीन हैं जो वो भी KS ऑफिसर हैं। तो उन 2 होनहार ऑफिसरों की बदौलत यहाँ पे कुछ तरक्की हुई है। सियासी तौर पे तो हम पिछड़े हुए हैं। यहाँ जो विधायक 30 साल यहाँ रहा तो उसने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता इन ऑफिसरों ने, जो चूँकि वो इसी गांव के रहने वाले हैं, मसलई और पतनाजी जो गांव है इसी के रहने वाले हैं, तो उनकी मेहनतों काविशों से ये जो है रोड और बाकी टूरिज़्म का जो थोड़ा बहुत आप हट्स वगैरह देख रहे हैं तो वो बन पाया है। आगे भी अब हमारी कोशिश है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहाँ पे और ज़्यादा तरक्की होगी। टूरिज़्म की तरफ से भी यहाँ कुछ हट्स वगैरह बनेंगे। फॉरेस्ट वालों से भी हमने यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनवाया है जो सामने है, आपने शायद अभी नहीं देखा होगा। तो धीरे धीरे उम्मीद है मुझे कि आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत तरक्की होगी। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कितना और ज़्यादा जो है इस जगह को प्रमोट करने का है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, भवन भी बहुत खूबसूरत बना है, और किस किस माध्यम से आप जो है इसे प्रमोट कर रहे हैं? ये तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो मेरी बात हुई है, मैं गया था शबीर कीन साहब के साथ गया था मैं टूरिज़्म डायरेक्टर के पास। तो उन्होंने यहाँ बोला था एक गंडोला
लगाने की बात कही थी। और एक नहर, यहाँ पे एक प्राचीन नहर है जो पहले वक्त में लोगों ने खुद बनाई थी, कंकड़ूल नाम करके वो नहर है। तो उससे पूरा जो पीछे नाला है तो उसका पूरा पानी, काफ़ी ज़्यादा पानी जिससे घराट भी चलते हैं, वो इसके बैक साइड से गुजर कर पूरा इलाका बोंजवा जो है उससे सैराब होता था। अब उस नहर को वो दोबारा उसकी रिपेयरमेंट करवाने की बात कर रहे थे, और वो पानी यहाँ पे आकर यहाँ पे फिश पॉन्ड्स वगैरह कुछ इस किस्म का, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो प्लान वो बनवा रहे थे, बात करी है हमने डायरेक्टर से। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। ये अभी तो अभी हमारे साथ में जो यहाँ पर लंबे समय से यात्रा लेकर आ रहे हैं वो चेला साहब हमारे साथ में है, तो इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेलीराम पुजारी है और मैं भलेसा में ध्रुव गांव के एक मोड़ा केथन में रहता हूं, जहां पर भी माता रानी का मंदिर है। वहां से हम छड़ी निकालते हैं। अभी कल्चर की बात की जाए तो किश्तवाड़ में जो है किश्तवाड़ी कल्चर है, और पाडर में पाडरी कल्चर है, तो भलेसा में भलेसी कल्चर है। तो यहाँ पर एक मेल भी मिलता है इस मंदिर में कि किश्तवाड़ का एरिया है लेकिन भलेसा के कल्चर के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और क्या इस एरिया में लोग, हिंदू लोग रहते हैं, क्या वो भलेसी बोलते हैं या किश्तवाड़ी बोलते हैं, क्या बोल? ऐसे तो इस चीज़ के लिए हमने बहुत दौड़ धूप की है। जितने भी कल्चर हैं इनको इकट्ठा करने के लिए हम वहाँ पर एक यात्रा रखी हुई थी केथन में, जहाँ हम रहते हैं मंदिर में, कि वह उस यात्रा का नाम था आल भलेसा यात्रा, पंजवा भलेसा यात्रा। उसमें हम ये लोग पंजवा के किश्तवाड़ तहसील के भी बुलाते थे, भद्रवा के भी और भलेसा के भी, जहाँ पर के एक मेला आज भी लगता है। आज भी नवरात्रों में कल मेला होने वाला वहाँ, तो हर साइड से लोग वहाँ पर आते हैं, सत्संग होता है, अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो इसी को लेकर के ये यात्रा भी यहाँ पर बड़ी देराना चल रही है, जिसके संचालक पहले श्री हमारे पूजनीय गुरु तीर्थराम जी थे, उसके बाद पूजनीय गुरु बद्रीनाथ जी थे, और उनके बाद में हमने इसको संभाला है। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इस संभाले हुए दौर में जो ये समितियां बनी हुई थी वो पहले कुछ रही हैं, फिर वो उनको तोड़ फोड़ के मिलिटेंसी में फिर इन जवानों ने ये काम पकड़ा। श्री लेखराज जी हैं, श्री टेकजान जी हैं, और बाकी और इनकी समिति के लोग हैं, जिन्होंने बहुत इस मैं कहूँगा एक खराब समय में, मिलिटेंसी समय में इन्होंने इसको संभाला। और जबकि इसको कई दफ़ा गिरा दिया, कई दफ़ा मूर्ति तोड़ दी, कई दफ़ा बड़ा कुछ हुआ। तो जब एक दफ़ा ऐसा हुआ था मिलिटेंसी में कि ये मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया गया, ये लोग ढूंढते थे, फिर आखिरकार उधर हमारे पास आए। वो तो मुझे उतना नहीं पता चलता, लेकिन मैंने कहीं प्रवेश में कहा कि फलानी जगह है मूर्ति, तो आए तो वाक़या वहाँ निकली और तोड़ दी थी। जब उसको दोबारा जुड़ाया गया, फिर उसकी स्थापना के लिए हमको लाया गया, तो हम कुल 1-1.5 घंटे के लिए आए, बड़ी आर्मी के साथ में, STF के साथ में, पुलिस के साथ में, तो यहाँ पर उसको फिर स्थापित किया। तो उसके बाद आस्ता आस्ता चल रहा है। आज तो बहुत विशाल यात्रा यहाँ पर आती है, जम्मू से आते हैं, उधमपुर से आते हैं, किश्तवाड़ से आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, भलेसा से। तो यही होता है, जहाँ भी हमारे मंदिर हैं वहाँ पर अगर कोई काम संभाले, वहाँ पर आकर के कुछ अपना प्रवचन करे, लोगों में एक अच्छा सुझाव दे, अच्छी संस्कृति दे, तो यही यहाँ से चलता है। कीर्तन भजन यहाँ पर भक्त लोग आना चाहें इस जगह पे तो कब और कैसे आ सकते हैं? आज तो सुविधा है आने की, आज तो गाड़ियों में आ सकते, नहीं तो हम तो पैदल आते थे। तीन दिन हमें लगते, आने जाने में लग जाते 4 दिन। हम 4 दिन के बाद वापस घर पैदल इन जंगलों से जाते थे।
लेकिन इसमें इस कमेटी का और गवर्नमेंट का अच्छा सहयोग रहा, हमें प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो आज तो बहुत आसान है, माता की कृपा से आज तो रोड यहाँ तक है। आज तो हम गाड़ियों में आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो सुबह आते हैं, शाम के लिए वापस चले जाते हैं। कई लोग शाम के लिए जागरण करने आते हैं या सत्संग करने आते हैं। कोई ऐसी तिथि मतलब जब यहाँ पर जागरण होता हो या यात्रा जो है निकलती हो, ताकि उसी तिथि पर जो है लोग आ पाए? हाँ, वो तो तिथि, वो तो यात्रा रखी हुई है। जून 13-14 जून को वो यात्रा है, वो तो एक आम है। उसमें बहुत लोग आते हैं, जिसकी छड़ी हम कीर्तन से निकालते हैं। तो वो किश्तवाड़ से भी, भद्रवाह से भी, जम्मू उधमपुर से भी लोग आते हैं और रात को यहाँ पर कीर्तन भजन होता है, हम छड़ी लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छा रात का क्रम रहता है, कीर्तन भजन रहता है, सत्संग रहता है, प्रवचन होता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग आते हैं, वो कुछ सुझाव दे करके जाते हैं, कुछ प्रवचन दे करके जाते हैं। तो इसका यही हमें सबसे बड़ा मकसद है कि हम तालमेल में रह करके कुछ एक दूसरे को प्रवचन द्वारा कुछ न कुछ अच्छी संगति, अच्छी सोबत दें। पहले कभी यहाँ पे मीडिया आई है? पहले भी तो मीडिया ऐसे चलते फिरते हुए, लेकिन जिस तरीके से आज आपने सहयोग किया, आपने आकर के सब यहाँ का जितना भी दर्श है वो सबको दिखाया, जितने यहाँ की स्टोरी बोली, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम पूर्ण विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप आगे इसको और फैलाओगे और माता की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। चलिए, तो माता की कृपा सब पे बनी रहे, इसी बात से जो है इस जो है स्टोरी को ख़त्म करते हैं। हम हर जगह पर डोडा डिस्ट्रिक्ट के या चिनाब वैली के कोई भी दिशा हो, उस दिशा में सबसे पहले पहुंचते हैं, इन पहाड़ों पर पहुंचते हैं और तीर्थ स्थान पर ज़्यादातर, क्योंकि नवरात्रों के समय अभी बहुत सारी जगहों से हमें कॉल्स आने शुरू हो जाती है कि आप इस बार इस यात्रा में आइए, क्योंकि शियधार यात्रा भी आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध यात्रा जो है बन चुकी है। जैसे पाडर मचेल, जो मचेल के अंदर यात्रा जाती है, वो प्रसिद्ध यात्रा है। उसके बाद जो है जिट्टो माता की यात्रा है, वो भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। और इसी की अगर देखा जाए डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो शियधार यात्रा मानी जाती है, और वहाँ पर भी सबसे पहले हमने जाकर वहाँ पर उसको प्रमोट किया, और इसलिए TLR को जाना भी जाता है हर तरफ, चाहे वो भद्रवाह का एरिया हो, हिमाचल का एरिया हो या हमारा देसा का एरिया हो। देसा वैली में भी हमने तीर्थ स्थान जितने भी हैं उन सबको उजागर किया है, और हमारी कोशिश है कि जितने भी स्थान हैं यहाँ पर नागों की भूमि है, और जितने भी पहाड़ों के ऊपर हमारी माताओं के जो मंदिर हैं या तीर्थ स्थान जितने भी हैं वो सब आप तक पहुँचाए, और आप उनसे मिल पाएँ, वो आप तक पहुँच पाएँ, और आप यहाँ पर दरबारों में आकर जो है वो हाज़िरी अपनी दे पाएँ। जगह जगह पर जाकर आप वहाँ की क्या शक्ति है, क्या वहाँ पे भाव है, क्या वहाँ पे जो है श्रद्धा है लोगों की, वो आप जान पाएँ। और यही कोशिश हमारी रहती है हमेशा, और इसीलिए हम हमेशा हर तरफ जो है आने की कोशिश भी करते हैं। कि कोशिश यही है हमारी कि डोडा के या चिनाब वैली के पूरे तीर्थ स्थान आप तक पहुँचाए जाएँ। और उसी में से एक ये भी है। आपको कैसे लगा ये सारा, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, और जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। जय माता दी।